नमस्कार, खास खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने सोमवार को भव्य शक्ति प्रदर्शन के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय से विशाल नामांकन यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, लोजपा आरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर पार्टी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और नीरज कुमार सिन्हा की बड़ी जीत का दावा किया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए प्रत्याशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी मैदान में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी दावा किया कि बांकीपुर में विपक्ष पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है और विपक्ष के पास कार्यकर्ताओं का जन समर्थन भी नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने विश्वास जताया कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। भाजपा की आप लोग जाके जनता से पूछिए, खोज खोज के लोग से मत पूछिए और प्रायोजित होकर मत पूछिए। बांकीपुर के जनता से, वोटर से वोट कौन देगा? वहाँ के मतदाता देंगे, वहाँ के नागरिक देंगे, उनसे जाके पूछिए। देखिए, जब तक नॉमिनेशन का डेट खत्म नहीं हो जाता है तब तक उम्मीदवार नामांकन करते रहते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। जब चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तब जनता के बीच में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद, प्यार, जिनको समर्थन मिलेगा वही विधानसभा में जीत जाएंगे। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पिछले कई दशकों से लगातार जिताने का काम किया है और इस बार तो बांकीपुर की जनता और भी प्रसन्न है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने हैं, जो उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो लंबे समय से करते रहे और अब नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र की जनता का उत्साह तो और बढ़ गया है। एनडीए के 100% जीत सुनिश्चित है भारी अंतरों से और जो जन से लाभ उभरा है आज बांकीपुर की जनता। किशोर कहाँ बात कर रही है? कोई लड़ाई है बांकीपुर में? एकदम खुशी का पल है। यहाँ का पूत आज देश के सर्वोच्च पद पर पार्टी में गया है। यहाँ के लोगों को खुशी है कि अवसर मिला है कि उनको इस तरह से भी हम सम्मान दे सकते हैं। भारी बहुमत से एक युवा प्रत्याशी को एनडीए ने चुना है। हाँ, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ता को अवसर दिया गया है। अब कैंडिडेट चेंज नहीं ना होंगे? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मंडल उसको जनता देखती है। ये 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ, 2025 में नहीं देखे 50 से 51 हजार की सीट ये जीती है। नितिन नवीन जी का जीत हुआ था भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी निश्चित तौर पर जीत होगा। राउंड कोई नहीं करेगा, तुम कैमरा उठाओ। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ नहीं दिखी। सभा स्थल पर कई कुर्सियां खाली नजर आई, जबकि सीमित संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया। जनसभा में भीड़ को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो रही है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। नामांकन के बाद जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव का मन बना लिया है और प्रशांत किशोर को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। मनोज भारती ने कहा कि 3 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले ही जनता का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है।
वहीं अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी माहौल को लेकर अपने अपने दावे और आकलन पेश कर रहे हैं। नामांकन किए प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है? नामांकन किया और बागीपुर की जनता की जो डिमांड थी, जो मांग थी, आज पूरी हुई कि प्रशांत जी को यहाँ से उम्मीदवार बनना चाहिए। और जिस तरह का उत्साह आप देख रही हैं, ये बागीपुर की जनता का आशीर्वाद है। पूरी उम्मीद है उनका आशीर्वाद हमारे साथ अंत तक भी रहेगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर फिर 0 पे आउट होंगे, इस बार तो वो मुंह भी नहीं छुपा पाएंगे। अब जो कह रहे हैं उनके मुंह पर जो तमाशा लगेगा वो आप 3 तारीख को देखेंगे। वही जनशक्ति जनता दल के संरक्षक तेज प्रताप यादव समर्थित प्रत्याशी बीना मानवी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद उन्होंने सरकार पर महिला प्रतिनिधित्व का अनदेखी का भी आरोप लगाया है। बीना मानवी ने कहा कि 14 विधानसभा सीटों में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों तक सीमित है। बीना मानवी ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या फिर दल से नहीं, बल्कि जनता के विकास और भलाई के लिए है। उन्होंने दावा किया कि एक सामान्य महिला के रूप में उन्होंने पिछले 8 वर्षों से लगातार जनसेवा करती रही है और उसी भरोसे चुनाव मैदान में उतरी है। जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार बीना मानवी ने नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है और नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रशासन ने उन्हें 420B के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई चुनावी माहौल के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले नामांकन के बाद मानवी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं बिहार के बिदुपुर में डबल मर्डर के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आर्मी जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस आरोपी जगदीश राय की तलाश कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बिदुपुर थाना क्षेत्र के पास मौजूद है। पुलिस टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो आरोप है कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। एसपी शुभांकर मिश्रा ने बताया कि आरोपी के दोनों पैरों में वो घुटने के नीचे गोली लगी है और उसकी हालत सामान्य है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस वाहन पर भी फायरिंग की थी। मामले की जांच जारी है। पुलिस वालों पे गोली चली है लेकिन घायल कोई नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब जो गोली है वो अभी तक हम घटनास्थल का भ्रमण नहीं किया है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं। और जो एक्यूज है जगदीश राय, उसको देखा है, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ बस गोली एंट्री की और बाहर निकल गई है। अब तक हम जैसे पूछताछ भी करी हमने 5 मिनट। अभी हम घटनास्थल। वहीं झारखंड के साहिबगंज जिले में पेयजल योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव अबू इमरान एमडी शशि रंजन पहुंचे। उन्होंने राजमहल और तालझाड़ी में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने राजमहल क्षेत्र में L&T कंपनी द्वारा बनाए जा रहे ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर और इनटेक संरचना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने तालझाड़ी प्रखंड में अलग अलग पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता, निर्माण कार्यों की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और गुणवत्ता से काम वो करने की वो नसीहत दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं होने चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना पूरी होने के बाद संथाल परगना के लोगों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से 50% दोनों का इसमें लगा है। इसको पूर्ण करना बहुत जरूरी है।
जिससे जो है पूरे संथाल परगना के अधिकांश क्षेत्र में पेयजल की समस्या को जो है हम लोग बहुत हद तक समाप्त कर पाएंगे और बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ पानी जो है, आप सब जानते हैं सबसे अच्छा पानी जो होता है वो पाइप वाटर होता है, पाइप लाइन से जो पानी मिलता है। इसके मुकाबले जो ड्रिलिंग और बोरिंग से हम लोग पानी लेते हैं घर घर में या चापाकल के माध्यम से, उसमें संभावना रहती है दूषित होने की। चूँकि विधायक जी नहीं है इसीलिए उनके अनुपस्थिति में हम रहे हैं और इस योजना का जो सर्वे करने के लिए आए थे, योजना का जो विजिट करने के लिए आए थे राज्य के विभागीय सचिव अबू इमरान साहब, हम लोगों ने इस योजना का लाभ हर वो प्रखंड को जिस होकर ये व्यवस्था गुजरेगी उस प्रखंड को भी इसका लाभ मिल सके, ऐसा हम लोगों ने भी विधायक जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि विधायक जी अभी क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उनकी ओर से मैं जो उनको ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमारे राजमहल प्रखंड में जिस वहीं झारखंड के हजारीबाग से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। कटकमदाग प्रखंड के मसरातू गांव में एक गरीब परिवार 2015 से आवास योजना की सूची में नाम होने के बावजूद आज भी जर्जर मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है। पीड़ित मोहम्मद मिराज का कहना है कि पिता की मौत के बाद वह मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वृद्ध मां, पत्नी और 4 बच्चों सहित 7 सदस्य एक ऐसे कच्चे घर में रह रहे हैं जिसके 2 कमरे ढह चुके हैं। बरसात में परिवार को दूसरे लोगों के घरों में शरण लेनी पड़ती है। पीड़ित का आरोप है कि कई बार मुखिया और ब्लॉक कार्यालय में गुहार लगाने के बावजूद आवास नहीं मिला है, जबकि पक्के मकान वाले लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि फंड की कमी के कारण आवास आवंटित नहीं हो सका है। वहीं भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज परिसर में भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। तिलका मांझी स्थित टीएनबी लॉ कॉलेज परिसर में आयोजित इस धरने में शिक्षा, युवाओं के भविष्य और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने सरकार से छात्र युवा हितों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भी भाग लेकर युवाओं का समर्थन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीएनबी लॉ कॉलेज में आज से 4 वर्ष पहले 324 सीटों पर नामांकन हुआ करती थी, जिसे घटाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र जो है के साथों जो है अन्याय हो रहा है, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसी मांग को लेकर कि पुनः इस लॉ कॉलेज में 324 सीट को बहाल किया जाए और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वो छात्र जो इस नामांकन से वंचित हो रहे हैं, जो नामांकन से वंचित इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जो है बाहरी तो फिलहाल के खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।